आप ये सीधे गवर्नमेंट को बोलो ना। तू बोल रहा है गवर्नमेंट तो सबसे पहले है। तो ये चीज वही हो गई ना। तो मैं तो वही कह रहा हूं, मेरा तो कल के मेरे कुछ जो चीजें मैं भाई जहां पर सही गलत की लगी हैं, अगर कल ठीक है इंडिया ने सूर्य कुमार यादव ने 2 दिन पहले कैप्टन इवेंट में क्या किया, हाथ मिलाए, वो उनका इंडिविजुअल कॉल था, वो कोई डुप्लीकेट गया था वहां पर, कोई क्या चीज थी, वो एआई वीडियो देखा था मैंने, क्या था मुझे नहीं पता। बट कल जब बयान दिए गए ऑफिशियल, तो उन्होंने कहा कि हम तो सब कुछ चीजें हैं और हमारा एक यूनिफॉर्म एक फैसला था, कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बियॉन्ड भी होती हैं। तो जैसे आप बोल रहे हैं खिलाड़ी तो मजबूर है, खिलाड़ियों ने मनोज अपना काम कर दिया। बट मुझे एक बात बताओ, कल बीसीसीआई ने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट भी कर दिया। मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, खिलाड़ियों के हक में जितना है, वो ऐसा तो नहीं बोल सकता कि इस मैच की फीस में दे देता हूं उनके नाम, वो भी कर सकते वो बेचारे। खिलाड़ियों पे कोई दिक्कत नहीं। इन द एंड क्या है, इंडिया पाकिस्तान का पैसा क्या इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड नहीं होगा? होगा ना, ज्यादा ही पाकिस्तान में ज्यादा ही जाएगा ना। तो ये चूरन किस चीज का है? अगर ये बोलता बीसीसीआई 1 मिनट कि हम ये मैच खेल गए, हमारा सब कुछ है और जो पैसा है कमाओ है ना कल, हाँ, 2 पैसा किसको? विक्टिम्स को दो, तो विक्टिम्स आर्म फोर्स को दो यार, विक्टिम्स को और आर्म फोर्स को दे ही देंगे वो। इसका पैसा क्यों चाहिए? मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं यार, इस मैच का पैसा क्यों चाहिए? ये भावना है, देखो भावना है और ये इसमें फर्क होता है। पैसा नहीं चाहिए भाई, इस मैच से आना 1 रुपया किसी विक्टिम को नहीं चाहिए, ना आर्म फोर्स को चाहिए। भाई एक एग्जांपल, एक चीज बताओ मेरे को, जो मैंने भी देखा अपने ये बीजेपी के कुछ लोग हैं या फिर जो बड़े बड़े राजू शुक्ला हैं जो इस चीज के लिए ट्वीट कर रहे हैं बाद में, यार आप क्या इसको सेल कर रहे हो आगे कि यार देखो हमने मैच करवाया था, पहले आप लोगों की नीयत कुछ और थी लेकिन हमने इससे बदला ले लिया, हमने उनको यहां पर हराया, हमने हराया है उनको युद्ध में, और पैसे का मतलब हराने से मतलब नहीं है। पैसे का मतलब ये है कि वो पैसा पाकिस्तान को नहीं दे रहे हम। मैं ये पाकिस्तान अगर आपको इतना दिलेर हो, आपने एक हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी तो चलो ट्वीट कर दी कि यार देखो देश का गर्व, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर सब कर दिया, बट जो इन द एंड पैसा तो वहीं जा रहा है ना, जो पैसा वहीं जाएगा। तो वो जो जहां पे पहले से जहां पे हमने ब्रह्मोस मिसाइल गिराई है वो तो रिकवर करेंगे। ये बात तो हम पहले से बोल रहे हैं। पॉइंट इसमें अब ये सिनेरियो चेंज कैसे हुआ ये समझो। पहले इस चीज को गवर्नमेंट ने, बीसीसीआई ने ये सोचा कि यार बहुत ज्यादा ना इसमें इंटरफेयर नहीं होगा, लोगों का तो क्या रहता है देख ही लेते हैं मैच। अब क्या है, उन्होंने पास आने दिया। जब हाथ से मामला निकल गया कि यार अब तो मैच कराना ही पड़ेगा, तो उन्होंने सोचा किस तरीके से सेंटीमेंट 10 में से 7 तो डाइवर्ट कर लिए जाए ना भाई, आगे के लिए भी तो आपको प्लानिंग रखनी है। और आपने प्लानिंग कर ली। एक बात बताओ मनोज भाई, लोग कहते हैं मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में, मल्टीनेशनल की बात छोड़ दो, आज आईसीसी के वर्ल्ड कप छोड़ दो, एसीसी वर्ल्ड कप जैसा तो होता नहीं। दूसरी चीज यार, कैसे जुगाड़ बन रहा है कि मैच संडे को ही होंगे, अगला मैच भी संडे का ही प्लान कर रखा है आपने, और कैसे जुगाड़ बन रहा है कि 3-3 मैच हो जाएंगे पाकिस्तान के साथ। आप नहीं खेलते ना इस ग्रुप में, अगर इतनी मजबूरी थी, और पाकिस्तान आप मे भी फाइनल में खेलते, अगर आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बियॉन्ड कुछ चीजें होती हैं, और बीसीसीआई भी कह रहा है कि भाई, और वो है कि भाई कि कलेक्टिवली हमने सबने ये बोला था कि बीसीसीआई से हमारे पास इंस्ट्रक्शन थी, हमने एज अ टीम भी ये सोचा था, वो सारी चीजें थी, तो वो खिलाड़ियों के कंधे पे रख के गोली चला रहे हैं यार। बट सरकार और बीसीसीआई दोनों, बीसीसीआई ने तो ग्रुप पे डाला, वो सबसे बड़ा कल्प्रिट, और बीजेपी गवर्नमेंट यार जिन्होंने इसको लागू किया। तो ये खिलाड़ियों ने, खिलाड़ियों में सूर्य कुमार यादव भी कप्तान है ना, कैप्टन इवेंट में वही आए थे, उनका स्टैंड चीजें देखकर, हालात देखकर बदला है ना। तो वो तो बदलता ही है, इनका पहली बार थोड़ा है। तो वो भी चीजें हैं ना, मतलब ठीक है, सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, बहुत अच्छी चीज बोली, आपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला, बहुत अच्छी चीज बोली, बट ये भी आपने भी गलती करने के बाद वो सीख लिया, सबक लिया। तो आप ये ऐसे पोर्ट्रेल मत दो कि भाई हमारा तो एक स्टैंड पहले से ही था, हम जब निकले थे यहाँ से हमने सोच ही रखा था हम उनसे बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिस में नहीं मिलेंगे, तो वो चीज आपको वहां भी एग्जीक्यूट करनी थी। देखो वो फिर बातें वही होती कि वो चीज भी निकल कर आती है कि आपने पहले ऐसा क्यों किया। एग्जैक्टली जो कल किया वो ठीक किया, और वहां पर टीम इंडिया ने ठीक, और कोई ऐसा जो पीसीबी की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से उनके फैंस, उनके क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स अगर रो रहे हैं, तो किस बात का रो रहे हो भाई आप? आपसे ऐसा कौन सा गेम मतलब वो हो गया कि जो बिना हैंडशेक के कंप्लीट नहीं होता? क्या वो मैच रेफरी उस मैच को क्लोज नहीं करता है, उसमें दस्तखत नहीं होते, वो पहले वो देखता है कि हैंडशेक हो रहे नहीं हो रहे? या वो पाकिस्तान की आदत खैर आज से नहीं है, वो आपको तो पता है। बट अब ये भी है कि इस चीज ने आपको, देखो ठीक है वो आपने बिल्कुल सही किया, उसके बाद क्या हुआ कि उधर से भी उनके कैप्टन का जो आया कि भाई वो आपके नहीं आए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, उन्होंने बोला कि हम इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर वो उनके कोच आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तमाम चीजें बोलते हैं, कंप्लेंट वगैरह लॉन्च होती है। अब अगला मुकाबला जो है वहां भी यही चीज रहेंगी, और फिर देखो ये भी घूम फिर कर बात होती है कि जैसे जो क्रिकेट की हमने बात करी, वहां पर चीजें कुछ भी आती हैं, किसी भी तरीके से आती हैं। अब ये देखना होगा कि अगले मैच में अब क्या, क्योंकि देखो एक वो तो एक हीट तो रहेगी ना,
जो भी हम बात करते हैं, एक जो ऑलरेडी मतलब एक लगा हुआ था कि भाई कि वॉर लाइक सिचुएशन के बाद वो मैच हो रहा है, आपके टेम्पर्स जो है जरूर उस तरीके से रहते हैं वहां पर, बट अब जो चीजें हैं वो भी वहां पर रहेंगी। तो आई होप ये आगे भी बढ़िया से टैकल करें चीजें, ऐसा ना हो कि फिर 2 दिन बाद फिर कुछ और बात हो रही हो। मनोज भाई एक बात बताए, अपनी कंट्री में ना पाकिस्तान वोट पाने का बहुत बड़ा जरिया है, ठीक है। हाँ। और भाई ये सारी पार्टी के लिए बोलूंगा, और जो अभी सत्ता में पार्टी है सीधे उससे सवाल है बीजेपी गवर्नमेंट से। आपने मैच कराया, सबसे बड़े गुनहगार आप हो भाई, सीधी बात है। हम यहाँ पर किसी को ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछ रहे, और आज गवर्नमेंट के लोग जो इसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो इसी गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत सरासर गलत है। लेकिन एक पॉइंट बताओ, ठीक है बीसीसीआई ने इतनी बड़ी गलती की, आपको याद होगा बीसीसीआई ने एक पोस्ट डाला, उसमें हैशटैग लगाया हुआ था इंडिया/पाकिस्तान, थोड़ी देर बाद उस पोस्ट को एडिट करके हैशटैग हटा लिया। जैसे जैसे मुकाबला नजदीक आता जा रहा है ना, वैसे वैसे बीसीसीआई को समझ में आता जा रहा है कि गलती बड़ी हो गई है और इसको अब छुपा नहीं पा रहे। अब क्या करते हैं, आप चलो एशिया कप खेलने पहुंचे भाई, अभी आपने एशिया कप के लिए ले लिया, कोई बात नहीं, आप ऐसा करते हैं ना, ये भी एक हो सकता है, करा नहीं है